बागपत में हुए सनसनीखेज तिहरी हत्याकांड से हड़कंप मच गया। इमाम की पत्नी और दो बेटियों की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। हत्याकांड की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई और ग्रामीणों के हो रहे हंगामे को शांत कर जांच पड़ताल में जुट गई। बागपत जनपद के दोघट थाना क्षेत्र के गांगनोली गांव में शनिवार को उस समय सनसनी फैल गई जब बड़ी मस्जिद में रहने वाले इमाम इब्राहिम की पत्नी और दो मासूम बेटियों के शव खून से लथपथ हालत में मिले। घटना की सूचना मिलते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गांगनोली स्थित बड़ी मस्जिद में तैनात इमाम इब्राहिम की 30 वर्षीय पत्नी इसराना, 5 वर्षीय बेटी सोफिया और 2 वर्षीय बेटी सुमैया की किसी ने बेरहमी से हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि इमाम इब्राहिम किसी काम से देवबंद गया हुआ था। शनिवार दोपहर करीब 3 बजे जब बच्चे रोज की तरह मस्जिद में पढ़ने पहुंचे, तो घर के अंदर तीनों के शव पड़े देख दंग रह गए। इसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही एसपी बागपत सूरज कुमार राय, एएसपी प्रवीण कुमार चौहान और सीओ विजय कुमार भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने घटनास्थल की बारीकी से जांच की। इस राणा का शव जमीन पर पड़ा मिला, जबकि दोनों बच्चियों के लहूलुहान शव चारपाई पर पड़े हुए थे। मामले की गंभीरता को देखते हुए डीआईजी मेरठ कलानिधि नेथानी ने स्वयं घटनास्थल का निरीक्षण किया और तत्काल 7 टीमों का गठन कर दिया, जिसमें एसओजी सर्विलांस यूनिट और 6 थानों की पुलिस शामिल थी। पुलिस टीमों ने तकनीकी साक्ष्यों और स्थानीय इनपुट्स के आधार पर दोनों संदिग्ध किशोरों को हिरासत में ले लिया। पूछताछ में दोनों ने जुर्म को कबूल लिया। उन्होंने बताया कि कुछ दिन पहले भी और शनिवार सुबह भी मौलवी इब्राहिम ने उन्हें पढ़ाई के दौरान गलती करने पर डांटा और पीटा था। उसी रंजिश में दोनों ने इमाम से बदला लेने की ठानी। क्योंकि इमाम को देवबंद जाना था, शनिवार दोपहर उसका परिवार अपने घर पर दोपहर में सोया हुआ था और इमाम साहब भी मस्जिद में मौजूद नहीं थे। इसलिए दोनों बाल अपराधियों ने मौके का फायदा उठाते हुए उनकी पत्नी और बेटियों को हथौड़े और छुरी से पीट-पीट कर मार डाला। मस्जिद जिसके ऊपर एक कमरे पर मस्जिद के मुफ्ती साहब अपने पत्नी और दो बच्चों के साथ रहते थे और मुफ्ती कहीं किसी काम से बाहर गए हुए थे, तो वहाँ पर उनकी पत्नी और दोनों बच्चों का शव मिला। इस घटना पर तत्काल थाना पुलिस, सीओ बड़ौत, एडिशनल एसपी मेरे और स्वयं डीआईजी महोदय के द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया और तत्काल घटना के सफल अनावरण के लिए 7 टीमें लगा दी गई। फील्ड यूनिट के द्वारा भी मौके से आवश्यक फिंगरप्रिंट्स और डीएनए साक्ष्य उठाए गए और लगातार जो 7 टीमें थी उन्होंने बड़े कम अवधि के अंदर वीडियोस को देख के 2 संदिग्धों को चिन्हित किया और जिनसे जब पूछताछ की गई तो ज्ञात हुआ कि ये दोनों बच्चे जो बाल अपचारी हैं, ये उसी मस्जिद के नीचे मौलवी से तालीम हासिल करते थे और मौलवी इनकी अक्सर पिटाई कर देता था, जिसके कारण क्षुब्ध होकर इन्होंने इस घटना को की योजना बनाई और ये घटना कारित की। पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर आला कत्ल हथौड़ा और छुरी बरामद कर ली है। अधिकारियों ने बताया कि यह पूरा अपराध बेहद योजनाबद्ध तरीके से किया गया था, लेकिन तकनीकी निगरानी और पुलिस टीम वर्क से पुलिस ने मात्र 6 घंटे के भीतर हत्याकांड का पर्दाफाश कर दिया। इन दोनों बाल अपचारियों के निशानदेही से घटना में प्रयुक्त हथौड़ा और छुरी बरामद हुआ है। जानकारी में ये आया कि कल यानी दिनांक 10 अक्टूबर को इनमें से एक बाल अपचारी के साथ मुफ्ती ने पिटाई की थी और जिसके कारण उसने अपने दूसरे साथी को साथ लेकर ये पूरी योजना बनाई और आज जब मुफ्ती किसी काम से बाहर गए हुए थे और उनका परिवार अपने कमरे में सो रहा था दोपहर 1 बजे के आसपास, तब इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया और अंजाम देने के बाद वहाँ से वो फरार हो गए। यह मामला पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी सुर्खियों में है। धार्मिक परिसर में हुई यह निर्मम वारदात और उसमें नाबालिग छात्रों की संलिप्तता ने समाज को झकझोर दिया है। पुलिस के त्वरित खुलासे की सराहना की जा रही है, लेकिन इस घटना ने सवाल खड़े कर दिए हैं कि धार्मिक शिक्षा संस्थानों में बालक बालिकाओं के मानसिक और नैतिक विकास की निगरानी कितनी जरूरी है। उनकी वाइफ का जो घटना हुई है, 2 बच्चे हैं उसमें एक उनकी वाइफ है। किसी ने
अलग से आकर उनकी हत्या कर दी। पूरी जमीयत उलमा हिंद की टीम माशाल्लाह एकदम यहाँ पहुंची है, पहुंचे घटना का जायजा लिया। करोगी सारे अधिकारी मौके पर पहुंचे। कपड़े सफाई व चमक का डबल धमाका, गोगा लाए हैं डबल एक्सल। वॉशिंग मशीन एवं कपड़े दोनों को रखे सुरक्षित। गोगा डबल एक्सल। गोगा देता है महंगे कपड़ों को सुरक्षा और आपके हाथों को भी बनाता है कोमल। कपड़ों में लाए चमक। गोगा वॉशिंग पाउडर।